एड्स देखिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे Yes, चलती ma'am. हैं, Yes, ma'am. बहुत सारी एडवर्टोरियल्स जो है वो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने लगी हैं, सो दैट्स बेसिकली रेवेन्यू। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करता है, अब टीवी चैनल्स वाले क्या कर रहे हैं, इसमें वो दो चीज कर रहे हैं। फर्स्ट, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थ्रू दिस मीडिया कन्वर्जेंस। इसमें आपने कुछ नहीं किया, आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन है जिसपे आपने क्लिक किया, अब न्यूज पे क्लिक करते ही आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई, खबर आ गई। ठीक है, दूसरी चीज वो क्या कर रहे हैं, वो दे आर गेटिंग देयर रेवेन्यू वहां से। क्यों? क्योंकि जब आप मीडिया पेज खोलते हो उस पर जितने भी एडवर्टाइजर्स के लिंक्स होते हैं, यू आर सीइंग टू दिस, वो जितने भी लिंक्स आप उनको देख रहे हो, यानी उनका रेवेन्यू भी वहां से बन रहा है। सो क्या हो रहा है मीडिया कन्वर्जेंस से, क्या हो रहा है ऐसे, दिस इज नॉट जस्ट द एग्जांपल ऑफ न्यूज़पेपर, every media is doing the same thing. Even if you are talking about the TV channels, if you are talking about the digital channels, जितनी भी आजकल इंटरनेट की दुनिया में जितने भी चीजें मीडिया से रिलेटेड है, सब एक ही चीज कर रहे हैं। अभी आई एम श्योर जय ने यूट्यूब चैनल खोला है, तो जैसे जय अगर करता होगा तो उसको भी बहुत सारे एडवर्टाइजर्स जो हैं दिखते होंगे। कई यूट्यूब वीडियोस के आगे जब आप वीडियो प्ले करते हो उससे पहले एडवर्टोरियल्स चलते हैं, राइट जय? देखा है कभी Yes, किसी ने ma'am. यूट्यूब Yes, ma'म. करने से यस पहले? मैम। ठीक है, मैम उससे तो तो रेवेन्यू व्हाट, जनरेट होता है, वो यूट्यूबर्स को पैसे हाँ मिलते हैं। एग्जैक्टली, तो ये सब क्या है, ये सब पार्ट ऑफ मीडिया कन्वर्जेंस है। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, सारी मीडिया एक साथ कोलैबोरेट होके, एक इकट्ठी होके अपने टारगेट ऑडियंस को एक तरह से डील कर रही है। ठीक है, और उसके उसके बिहाफ में उसे क्या मिल रहा है, उसे रेवेन्यू अपना मिल रहा है। वो आपको न्यूज दे रहा है, वो आपको एंटरटेनमेंट दे रहा है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बिहाफ पे उसे रेवेन्यू वहां से मिल रहा है। सो मीडिया कन्वर्जेंस जो है बेसिकली 3 C's पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिख लो अगर चाहो तो, 3 C's पे डिपेंड करता है मीडिया कन्वर्जन। नंबर 1 इज कम्युनिकेशन, एंड नंबर 2 इज कन्वर्जन, एंड नंबर 3 इज कंटेंट। ठीक है, ये 3 C's के ऊपर जो है मीडिया कन्वर्जेंस डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन यानी कि मीडिया कन्वर्जेंस, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का कन्वर्जेंस हो, दैट डू कम्युनिकेशन विद देयर टारगेट ऑडियंस थ्रू एनी मीडियम। ठीक है, एनी एनी काइंड ऑफ आप कह सकते हो। सेकंड, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है, दे आर डूइंग द कन्वर्जन, दे आर डूइंग द बेसिकली आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके आप तक पहुंचा रहा है। सारे मीडिया एक साथ हुए हैं। अभी आप जब जैसे मोबाइल फोन खोलते हो तो आपके पास सिर्फ एक चीज अवेलेबल नहीं है कि सिर्फ आप कॉल कर सकते हो मोबाइल से, नहीं, इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। वीडियो गेम्स प्ले कर सकते हो, आप उसमें पिक्चर क्लिक कर सकते हो, आप उसमें इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। जितनी भी डिजिटल चीजें हैं वो सारा कन्वर्जन करता है। ठीक है, एंड थर्ड इज कंटेंट। कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया चैनल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया जो भी अवेलेबल है, दैट आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट टू देयर टारगेट ऑडियंस। सो ये 3 C's पे डिपेंड करता है आपका मीडिया कन्वर्जेंस। ठीक है, अब टाइप ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, टाइप ऑफ कन्वर्जन, एनीवन वांट टू गेस कि क्या क्या कन्वर्जन के टाइप हो सकते हैं, किस तरह के टाइप्स हो सकते हैं कन्वर्जेंस के? यस, कोई एक एक छोटा सा गेस कर लो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। यस जय, एनी गेस, किस तरह का कन्वर्जन का टाइप हो सकता है? मैम न्यूज़पेपर नहीं, वो तो एग्जांपल हो गया। नहीं नहीं, वो तो एग्जाम्पल है। यस मैम। यस, एनी गेस? सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जन होता है। टाइप ऑफ कन्वर्जन लिख लो एक, अगर आपके पास लिखना चाहो पेन और पेपर यस है मैम, एक सेकेंड। तो लिख लो। टाइप ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, कितने टाइप के हैं? नंबर 1 इज टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। अब टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस क्या है, मतलब टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस ये है जहाँ पे आपकी सारी टेक्नोलॉजीज आके एक साथ मिल जाती है और आप तक पहुंच जाती है, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। अब टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, आपके पास बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, दैट ऑल कम्स अंडर टू द टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। ठीक है, डन। यस मैम। उसके अलावा इकोनॉमिक 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 कन्वर्जेंस, इकोनॉमिक कन्वर्जेंस
अब यस मैम। इकोनॉमिक कन्वर्जेंस क्या है? इकोनॉमिक कन्वर्जेंस है कि व्हेन वन कंपनी हैज अ लाइक कह सकते हो इंटरेस्ट इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब कि एक कंपनी है जिसका बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट है और वो एक जगह पे आके अपना टारगेट ऑडियंस को सेट करने के बाद डिसाइड कर लेती है कि अच्छा मेरा ये टारगेट ऑडियंस है, अब मुझे इसको ही कैटर करना है, एंड देन उसके बाद मुझे इसी से पैसा भी कमाना है, ठीक है। तो जब एक कंपनी व्हेन वन कंपनी डिसाइडेड देयर इंटरेस्ट, ठीक है, व्हेन वन कंपनी डिसाइडेड देयर इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल गूगल, गूगल ने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरा टारगेट ऑडियंस ये है, मुझे इसे ही कैटर करना है, तो वो क्या करेगा, वो अलग अलग जितने भी मीडियास हैं, मतलब जितने भी मीडियास को मीडिया अवेलेबल है उनके साथ क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। फॉर एग्जांपल गूगल ने क्या क्या किया हुआ है, गूगल के पास कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ना गूगल के पास। वो फॉर एग्जांपल वो फेसबुक के साथ भी कोलैबोरेट कर लेगा, वो इंस्टाग्राम के साथ भी कोलैबोरेट कर लेगा, वो हर हर प्लेटफॉर्म जितने भी डिजिटल चीजें अवेलेबल है, जितने भी बड़े बड़े बिग ब्रांड्स अवेलेबल है इंटरनेट में, उनके साथ गूगल कोलैबोरेट कर लेगा और बोलेगा कि सुन भाई ऐसा है, हम लोग कन्वर्ज करते हैं एक साथ ताकि हमारा टारगेट ऑडियंस, जो मेरा टारगेट ऑडियंस है, उसको हम इकोनॉमिकली डील कर सके, यानी कि उससे पैसा भी बना सके और उसको उसको एक तरह से पूरी जो एक तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट जो है वो दे सके। अब आपने कई बार देखा होगा, जब फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, जब आप फेसबुक पे आप जाते हो और आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो वो क्या बोलता है, लॉग इन थ्रू गूगल, बोलता है जीमेल, ऐसा एक ऑप्शन आता है, या फिर कई बार यस मैम। जीमेल में भूल जाते हैं, वो बोलता है इंस्टा पे भी इवन आता है कि अगर आप कोई पासवर्ड भूल गए हो तो बोलेगा कि लॉग इन थ्रू फेसबुक अकाउंट, ऐसा ऑप्शन आता है ना। उसका क्या यस मैम। मतलब है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स एक साथ कन्वर्ज है, मतलब उन लोगों ने आपस में मर्ज है। आपकी सारी, हाँ, उन लोगों ने आपकी इंफॉर्मेशन आपस में सारी शेयर की हुई है। वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एक एक इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली अपना क्लाइंट केटर करने के लिए या ऑडियंस को केटर करने के लिए बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, या जो भी, मतलब आप कह सकते हो कि इंस्टा पे जो भी आप कह सकते हो एक तरह से एंटरटेनमेंट ही है, फेसबुक भी एक तरह से एंटरटेनमेंट ही है, मैं तो उसे वही करती हूँ काउंट एंटरटेनमेंट। तो वो सब देते हैं, तो वो एक तरह से अपना पैसा भी बना रहे हैं और आपको हर चीज अवेलेबल कर रहे हैं थ्रू दिस कन्वर्जन, ठीक है। थर्ड कन्वर्जेंस आता है कल्चरल कन्वर्जेंस। अब कल्चरल कन्वर्जेंस क्या हो सकता है, एनीवन, कल्चरल कन्वर्जेंस क्या हो सकता है इन द मीडिया इन द टेक्नोलॉजी और इन दिस इंटरनेट वर्ल्ड, मतलब अगर हम जनरली थोड़ा सा सोचें, कल्चरल कन्वर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक साथ मिल जाना, कल्चरल कन्वर्जेंस क्या हो सकता है? यस मैम यस। जैसे बहुत सारे कल्चर मिलके एक काइंड ऑफ फेस्टिवल बना देते हैं। तो मे बी हम्म कुछ ऐसे ही जो जैसे मीडिया का बहुत सारा जो पूरा एक पुराना कल्चर चलता आ रहा है कि हमें ऐसी-ऐसी न्यूज़ दिखानी है, हमें राइट साइड पे रहना है, लेफ्ट साइड पे रहना है। तो हम्म। अगर जैसे 2 मीडिया फॉर्म अगर राइट साइड पे तो दोनों मर्ज होके तो एक कंटेंट टाइप बना लेते हैं, शायद से। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब आप फॉर एग्जांपल देती हूँ, जैसे इसमें क्या होता है, सारे मीडिया जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो एक साथ कन्वर्ज हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो कोई भी अगर कंटेंट ऐसा है जिसमें कमेंट्स आते हैं, आपने कभी देखा फेसबुक पे कई लोग बहुत मतलब सीरियस डिबेट भी करने लगते हैं कई बार, जिसमें आप डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ जुड़े होते हैं, कभी देखा है आपने? जैसे फॉर एग्जांपल ट्विटर ले लो, इसका एग्जांपल, गुड एग्जांपल इज ट्विटर। ट्विटर पे क्या होता है, अगर किसी ने एक ट्वीट डाला, उस पे क्या होता है, बहुत सारे रीट्वीट्स हो जाते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारी रिप्लाईज आ जाती हैं। अब एक बात बताओ, जो ट्वीट किसी ने किया है, उस पे कमेंट करने वाले लोग कौन है? एंड दे बिलोंग्स टू व्हाट? डिफरेंट कल्चर्स, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, राइट? दे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्रीज। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री के लोग वहां पे बात कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पेसिफिक रिलीजन का बंदा या फिर एक कल्चर का बंदा वहां पे बात कर रहा है। वहां पे क्या होता है, वहां पे वर्सिटी वर्सिटी होती है ना, कि डाइवर्सिटी क्या है वहां पे, यही डाइवर्सिटी है और वर्सिटैलिटी है कि वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर के लोग एक साथ मिलकर उसको कमेंट करते हैं ट्विटर पे, ठीक है। तो क्या हो गया इसका मतलब, क्या हुआ उसका, उस चीज से प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, ट्विटर को क्या मिल रहा है, या ट्विटर क्या कर रहा है?
ट्विटर क्या कर रहा है, दैट्स कॉल्ड कल्चरल कन्वर्जेंस, बिकॉज वहां पे आप सारे कल्चर के लोग एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं ट्विटर पे लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, यही होता है ना मोस्टली। तो बेसिकली कल्चरल कन्वर्जेंस का मतलब यही है कि जब आपका जो जितना बढ़िया बिग कह सकते हो कि जितने भी टेक्नोलॉजी में बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत ट्रिक्स के साथ खेलते हैं लोगों की, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या करते हैं, वो इसी तरह से करते हैं कि कल्चर कन्वर्जेंस दिखाने के, अगर मैं कल्चर उसका एग्जांपल दूं कल्चरल वाला, तो उसमें ये होता है कि आपका एक ऐसा मुद्दा जिसमें बहुत सारे कल्चर एक साथ जुड़कर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें या फिर अपना कमेंट करें किसी भी चीज को लेकर या फिर अपना एक नजरिया बताएं, दैट इज कॉल्ड कल्चरल कन्वर्जेंस, जहाँ पे सारे कल्चर के जितने भी ऑडियंस है वो एक साथ आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे जो है रखती है। तो जब हम मीडिया कन्वर्जेंस की बात करते हैं, मीडिया कन्वर्जेंस में हमारा कल्चर कन्वर्जेंस जो आता है वो ये है, जिसमें आपके वैरायटी ऑफ कल्चर के लोग जो हैं एक साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं या फिर रखते हैं, बताते हैं, आपस में शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कल्चरल कन्वर्जेंस। ठीक है गाइस, इतना क्लियर है? यस, नो, नो, यस, जे, यस, कंचन, यस मैम। यस मैम। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद आता है ग्लोबल कन्वर्जेंस। ग्लोबल कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? लाइक व्हेन वी डिस्कस कल्चरल कन्वर्जेंस, इन द सेम वे ग्लोबल कन्वर्जेंस, व्हेन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्स अंडर वन प्लेस, ठीक है, एक जगह पे आके इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एंड देन कह सकते हो कि अवेयरनेस होती है, डिस्कशंस होती हैं, डिबेट होती है, मतलब जो भी होता है कंटेंट से रिलेटेड, उसको हम ग्लोबल कन्वर्जेंस कहते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे जो कह सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स या फिर कंट्रीज के लोग एक साथ डिस्कशंस करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दे शो देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड ग्लोबल कन्वर्जेंस, ठीक है। अब अगर हम कन्वर्जेंस की इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंस है कन्वर्जेंस का, मीडिया कन्वर्जेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड हाउ इट लाइक यू नो कह सकते हो कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, एंड देन व्हाई हाउ इट गिव्स लाइक इम्पैक्ट्स टू योर लाइफ, कैसे इम्पैक्ट करती है आप लोगों की लाइफ को कन्वर्जेंस? कोई भी गेस करो, कोई भी बताओ कि कैसे आपका, जैसे आप अपने एग्जांपल ले लो, जब मोबाइल फोन करते हो तो खोलते हो तो कैसे आपको लगता है कि वो आपका कन्वर्जेंस, जो मीडिया का कन्वर्जेंस है, आपको इम्पैक्ट करता है, कैसे इम्पैक्ट करता है? एनीवन? यस गाइस। मैम, जैसे हमने कोई भी, जैसे आपने बताया था न्यूज, हम अगर हमें कोई एक न्यूज दिखती है हम उस पर क्लिक करते हैं, तो मतलब हाँ। नेट, मतलब जो भी हम वेबसाइट होती है उसको पता चल जाता है कि इसका टेस्ट क्या है या ये क्या देखना चाहते हैं। तो उसी के हिसाब से वो वही सब चीजें दिखाते हैं हमें कि मतलब ठीक है, इनका इससे इंटरेस्ट बढ़े, वो इस चीज में और अपने आप को इंडल्ज कर ले, अपने आप को मतलब हाँ। उस चीज में बिजी कर ले कि हाँ भाई इस चीज को, इसको बॉलीवुड की चीजें देखनी है, इसको हॉलीवुड की चीजें देखनी है, इसको गाने वगैरह की इंफॉर्मेशन या पॉलिटिक्स की ये सब देखनी है, तो अपने आप को वो इंडल्ज करवा लेते हैं। हाँ, ठीक है, बट आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? आपने कभी रियलाइज किया, फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल गेम है और मेरे पास पबजी भी है, मैं बहुत पबजी खेल रही हूँ, कंटिन्यूसली खेल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलना। मेरे ऊपर क्या तो इम्पैक्ट हो रहा है फायदे उस भी है कन्वर्जेंस और का? नुकसान भी है। हाँ, जो नुकसान क्या क्या है, मैम इसके नुकसान ये है नुकसान कि क्या क्या है? मैम नुकसान ये है कि मैम अगर हम किसी चीज पे लगे रहे आसपास का कोई होश ही नहीं है, क्या खबर है क्या कुछ नहीं, तो ये भी एक नुकसान ही है। ठीक है, और फायदा क्या है? मैम फायदा ये, मतलब अगर हम पबजी को छोड़ के जैसे न्यूज का, तो हमारी नॉलेज हाँ, बढ़ रही है, मतलब हमें किसी भी पता और चल रहा है। एग्जाम्पल। हाँ। हाँ। हमारी नॉलेज बढ़ रही है, हम मतलब हम अच्छी चीज देख रहे हैं, मतलब हमें हमें अब इंफॉर्मेटिव चीजें हमें मिल रही है, तो ये फायदा भी है। तो बेसिकली जय, यस मैम। आ रही है ना आवाज आपके पास? यस यस मैम। ठीक है। सो बेसिकली मीडिया कन्वर्जेंस के फायदे क्या है? मीडिया कन्वर्जेंस का सबसे पहला फायदा तो यही है कि आपको अब दूर दूर तक नहीं जाना होता किसी भी चीज के लिए, मतलब आप एक जगह पे रह के बहुत सारी चीजों को कलेक्टिवली सिलेक्ट कर सकते हो, आप उस चीज को, इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, ठीक है।
उसके लिए आपको अलग अलग जगह पे नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक फोन में हर चीज अवेलेबल है, अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मेरा वीडियो गेम खेलने का मन है तो मैं वो भी खेल सकती हूँ। उसके लिए ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियो गेम के लिए खेलने के लिए बाहर